गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था जो एक बीजपत्री तना होता है उसके आंतरिक संरचना के बारे में और द्विबीजपत्री जो तना होता है उसके आंतरिक संरचना के बारे में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द्वितीयक वृद्धि, जिसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। कि क्या होता है द्वितीयक वृद्धि या सेकेंडरी ग्रोथ? तने की मोटाई में वृद्धि होना, उनके गर्थ में क्या होना, वृद्धि होना, उनकी चौड़ाई में वृद्धि होना क्या कहलाता है? द्वितीयक वृद्धि कहलाता है, सेकेंडरी ग्रोथ कहलाता है। और द्वितीयक वृद्धि जो है मुख्यतः जो है आपके द्विबीजपत्री तने में पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है और जो एंजियोस्पर्म जो है उसमें पाया जाता है। एक बीजपत्रीय पादपों में कुछ स्थितियों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, तो अधिकांशतः जो द्वितीयक वृद्धि होती है वो तने में पाई जाती है और आपके एंजियोस्पर्म तथा जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है। सो द्वितीयक जो वृद्धि होती है उसका निर्माण कैसे होता है हम देखते हैं। सबसे पहले हम जो संवहन मंडल है, संवहन मंडल तो संवहन मंडल में हम जानते हैं कि दो प्रकार के जटिल ऊतक पाए जाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, जाइलम तथा फ्लोएम कहते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम एक विभाजोत्तक कोशिका के पट्टी के द्वारा क्या होता है, अलग होता है। उस पट्टी को क्या कहा जाता है, एधा कहा जाता है या कैम्बियम कहा जाता है। तो वैसा संवहन मंडल जिसमें एधा उपस्थित हो उन्हें क्या कहा जाता है, खुला संवहन मंडल कहा जाता है। और ऐसा संवहन मंडल जिसमें एधा अनुपस्थित हो, कैम्बियम अनुपस्थित हो, उन्हें क्लोज जो है बंद संवहन मंडल कहा जाता है। तो आपको याद रखना चाहिए कि जो द्वितीयक वृद्धि होगी उसमें जाइलम की आपका जो संवहन मंडल है उसकी स्थिति क्या होनी चाहिए, संवहन मंडल की आपकी स्थिति होगी। संवहन मंडल जो होगा किस प्रकार का होगा, खुले प्रकार का संवहन मंडल होगा, जिसमें जाइलम क्या होगा नीचे की ओर है और फ्लोएम क्या है आपका ऊपर की ओर है। और दोनों जो है एक विभाजोत्तक कोशिकाओं के समूह के पट्टी के द्वारा अलग रहता है और उस पट्टी को क्या कहा जाता है, कैम्बियम कहा जाता है। तो संवहन मंडल इस प्रकार का संवहन मंडल जिसमें एधा की उपस्थिति होती है और एधा द्वारा जाइलम तथा फ्लोएम अलग होते हैं, उन्हें कहा जाता है खुला वस्कुलर मंडल, खुला संवहन मंडल। तो खुले में क्या होगा, एधा उपस्थित होगा और जो एधा में जो कोशिकाएं होती हैं वो विभाजोत्तक होती हैं, उनमें विभाजन करने की क्षमता होती है। तो ये हमने देखा संवहन मंडल की संरचना के बारे में। तो एधा जब भी उपस्थित होगा तभी क्या होगा, द्वितीयक वृद्धि होगी, पौधे की चौड़ाई में वृद्धि होगी, उनकी मोटाई में वृद्धि होगी। तो कैम्बियम की अनुपस्थिति अपनी जो पहली आपका जो है शर्त है, इसकी पहली स्थिति है। अब हम आगे देखें कि जाइलम और फ्लोएम जो है ये अलग अलग क्या है संवहन मंडल मैंने बनाए हैं। ये संवहन मंडल है, यहाँ भी संवहन मंडल है, संवहन मंडल है, संवहन मंडल है, संवहन मंडल है, सारे क्या है अलग अलग क्या है संवहन मंडल है। अब जो संवहन मंडल जो है यहाँ हम दो प्रकार की पट्टी देख रहे हैं। एक देख रहे हैं आपके गुलाबी रंग की पट्टी, दूसरे जो हम बैगनी रंग की पट्टी देख रहे हैं। तो ये गुलाबी रंग की जो पट्टी है ये क्या होती है, आंतरिक एधा कहलाती है, क्योंकि ये वस्कुलर मंडल में संवहन मंडल में क्या होता है, अंदर की ओर क्या करती है, उपस्थित होती है, जो जाइलम तथा फ्लोएम को अलग करती है। ये निचला हिस्सा आपका जाइलम है और यहाँ आपका जो आपका आंतरिक एधा है उसके ऊपर क्या है आपका फ्लोएम है। अब जो आपका जो संवहन मंडल है इसके मध्य जो होता है एक प्रकार के मज्जा किरणें पाई जाती है, मेडलरी रेज पाई जाती है। क्या पाई जाती है, मेडलरी रेज जिसको कहते हैं, मेडलरी रेज, मज्जा किरणें। तो मज्जा किरणें हैं, मज्जा किरणें जिनमें विभाजन की क्षमता होती है। अब ये जो मज्जा किरणें जो हैं किसका निर्माण करती है, मध्यस्थ एधा या जिसे हम कहते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। दो आपका जो संवहन मंडल है इसके बीच जो आपकी पट्टी दिखाई दे रही है बैगनी रंग की, वो क्या है आपकी मध्यस्थ एधा है और इसका निर्माण किसके द्वारा होता है, मज्जा किरणों के द्वारा होता है, मेडलरी रेस के द्वारा होता है।
इन्हें मेडलरी रेस कहा जाता है, मेडलरी रेस या मज्जा किरणें। और यहाँ मध्यस्थ एधा है जिसे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, फेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और ये एधा जो चूंकि अंदर की ओर है इसलिए क्या कहा जाता है, इन्हें इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहा जाता है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, जो जाइलम तथा फ्लोएम को क्या करता है, अलग करता है। और वैसा कैम्बियम या एधा जो संवहन मंडल के मध्य उपस्थित होता है। यहाँ स्पष्ट है कि अलग संवहन मंडल है और इन संवहन मंडल के मध्य जो उपस्थित आपकी जो पट्टी है बैंगनी रंग की, वह किसको दर्शाती है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम को दर्शाती है। अब होता क्या है, मज्जा किरणों के द्वारा किसका निर्माण हुआ, आपका जो है मध्यस्थ एधा या इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का निर्माण हुआ। और यहाँ जो बीच में जो पिंक रंग की पट्टी है जो ये किसको दर्शाती है, आपका आंतरिक एधा को दर्शाती है। अब होता क्या है, आपका जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है, आंतरिक एधा है और मध्यस्थ एधा है, ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करती हैं, कैम्बियम रिंग या एधा वलय का निर्माण करती हैं। तो दोनों पट्टियां जब आपस में मिलती हैं तो किसका निर्माण करती हैं, कैम्बियम वलय का निर्माण करती है, एधा वलय जिसे कहते हैं। किसका निर्माण करती है, एधा वलय, एधा वलय, या जिसे हम क्या कहते हैं, कैम्बियम रिंग कहते हैं, कैम्बियम रिंग, कैम्बियम रिंग। तो एधा वलय का निर्माण कब होता है, जब आपका आंतरिक एधा और मध्यस्थ एधा, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम तथा इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, आंतरिक एधा तथा मध्यस्थ एधा जब आपस में जुड़ते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, एधा वलय। और जो कैम्बियम रिंग होता है, एधा वलय, इसकी विशेषता क्या होती है, क्या होती है कि ये क्या होते हैं, विभाजक होते हैं, विभाजन करने की क्षमता होती है, विभाजन करने की क्षमता, करने की क्षमता होती है। तो विभाजन करने की क्षमता होने के कारण अब क्या होता है, विभाजन होने के पश्चात आंतरिक विभाजन के फलस्वरूप जो है आपका द्वितीयक जाइलम का निर्माण होता है। तो आपका जो कैम्बियम रिंग है या एधा वलय है उसमें विभाजन करने की क्षमता होती है, उनकी कोशिकाएं क्या होती हैं, अविभेदित होती हैं। क्या होती हैं, अनडिफरेंशिएटेड, अविभेदित होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएटेड, सविभेदित होती हैं और विभाजित होती हैं। तो आंतरिक रूप से किसका निर्माण करती हैं, द्वितीयक जाइलम का निर्माण करती हैं। तो प्राथमिक जाइलम क्या हो गया, नीचे की ओर है, और द्वितीयक जाइलम क्या है, आपका ऊपर की ओर है। तो द्वितीयक जाइलम का निर्माण कैसे हुआ, आपका जो कैम्बियम रिंग है, एधा वलय है, उसके आंतरिक रूप से विभाजन के फलस्वरूप, और बाह्य रूप से जब विभाजित करता है तो किसका निर्माण करता है, द्वितीय फ्लोएम का निर्माण आपका करता है। तो ये हो गया आपका द्वितीय फ्लोएम, जो क्या होता है, एधा वलय या कैम्बियम रिंग के बाह्य विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है, उत्पन्न होता है। और इसके ऊपर क्या है, आपका फ्लोएम है, प्राथमिक फ्लोएम है। तो प्राथमिक फ्लोएम हो गया, द्वितीयक फ्लोएम हो गया, एधा वलय हो गया। ये आपका जो आपकी पट्टी दिख रही है, ये मोटे रंग की जो सफ़ेद रंग की पट्टी दिख रही है, ये क्या है, आपकी एधा वलय है, जिसका निर्माण कैसे होता है, जब आपका जो आंतरिक एधा है और मध्यस्थ एधा, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम तथा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जब आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, एधा वलय या कैम्बियम रिंग का निर्माण होता है। तो ये जो उजले रंग की पट्टी है, गाढ़ी पट्टी जो है, मोटी पट्टी है, वो किसको दर्शाती है, एधा वलय या कैम्बियम रिंग को दर्शाती है। तो जब आंतरिक रूप से इसकी कोशिकाएं विभाजित होगी, क्योंकि इनकी कोशिकाओं की विशेषता होती है कि ये विभाजन करने के इनमें क्षमता उपस्थित होती है। तो आंतरिक रूप से विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है, आपका द्वितीयक जाइलम का निर्माण होता है। और
बाह्य रूप से बाह्य भाग में विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है, द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण होता है। अब समय के साथ होता क्या है, आपका जो है प्राथमिक जाइलम, देखिए प्राथमिक जाइलम सबसे अंदरूनी भाग में है और आपका प्राथमिक फ्लोएम जो है सबसे बाहरी भाग में है। तो आपका जो है कैम्बियम में जो एधा वलय है, इसमें उत्तरोत्तर जो विभाजन करने की क्षमता होती है, इस उत्तरोत्तर विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है, द्वितीयक फ्लोएम तथा द्वितीयक जाइलम का निर्माण होते रहता है। तो आपका प्राथमिक जाइलम और प्राथमिक फ्लोएम के बीच क्या होता है, दूरी क्या हो जाती है, बढ़ते जाती है। और जितनी मात्रा में आपका जो है द्वितीयक जाइलम क्या होता है, बनते जाता है, द्वितीयक फ्लोएम बढ़ते जाता है, वुड का निर्माण या काष्ठ का निर्माण क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। और जो है तने की मोटाई जो है, तने की चौड़ाई क्या हो जाती है, आपकी बढ़ती जाती है। तो ये जो द्वितीयक वृद्धि है, इसके द्वारा क्या होता है, किसका निर्माण होता है, काष्ठ का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, काष्ठ या वुड का निर्माण होता है। काष्ठ या जिसे हम क्या कहते हैं, वुड का निर्माण होता है, जिसमें क्या होता है, द्वितीयक जाइलम तथा द्वितीयक फ्लोएम, द्वितीयक जाइलम तथा द्वितीयक फ्लोएम उपस्थित होते हैं। द्वितीयक जाइलम तथा द्वितीयक फ्लोएम उपस्थित होते हैं। दूसरा जो द्वितीयक वृद्धि होती है, ये किसमें होती है, अधिकांशतः किसमें होती है, मुख्यतः जो होती है, मुख्यतः द्विबीजपत्री डाइकोटिलेडन्स द्विबीजपत्री तने में पाई जाती है, स्टेम में क्या होती है, पाई जाती है। कुछ स्थिति में आपका जो है जड़ों में एक बीजपत्रीय पादप में दुर्लभ होती है, रेयर क्या होती है, दुर्लभ होती है। क्यों दुर्लभ होती है, इसका मुख्य कारण क्या है, इसका मुख्य कारण यह है कि आपका जो संवहन मंडल जो होता है एक बीजपत्री पादप में, वो क्या होता है, बंद प्रकार का होता है। और बंद प्रकार का जो संवहन मंडल होगा उसमें क्या होगा, आपका एधा वलय क्या होता है, अनुपस्थित होता है। तो हमने आज पढ़ा द्वितीयक वृद्धि के बारे में, किस प्रकार से जो है एधा वलय का कैसे निर्माण होता है, द्वितीयक जाइलम तथा द्वितीयक फ्लोएम का कैसे निर्माण होता है, वुड का कैसे, काष्ठ का कैसे आपका निर्माण होता है, और किस प्रकार से जो है आपका जो है वेधा वलय या आपका जो कैम्बियम रिंग जो है उसके द्वारा द्वितीय फ्लोएम और द्वितीयक जाइलम का निर्माण होता है। तो इसके फलस्वरूप क्या होता है, तने की चौड़ाई क्या होती है, बढ़ती जाती है, उनकी मोटाई क्या हो जाती है, बढ़ते जाती है। तो आज हमने